हाँ, आज हनुमान जयंती भी है। राम का जो भक्ति आप चाहते हैं, तो राम की भक्ति जो चाहे वह हनुमान जी के माध्यम से आता है, शंकर जी के माध्यम से आता है। राम की भक्ति जब आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, तो उसमें है वागनानाम श्रद्धानम रसायन संसाम पै मंगलानाथो कत्तारो वंदे वाणिमेव भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास पुनोभ्याम ज्ञान पसंते सिद्धा संत। तो भवानी और शंकर जी के हृदय में भगवान राम वास करते हैं, और हनुमान जी के हृदय में भी भगवान राम वास करते हैं। तो शंकर जी का है 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी। तो हनुमान जी का भी आपको जब उनका पूजा करेंगे तब राम का भक्ति आपको मिलेगा। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन किसानं ज्ञानी नाम अगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम अघुपति प्रिय भक्तम वाद्यातं नमामि। तो हनुमान जी, भगवान राम का पूजा करने से क्या होता है, भगवान हनुमान जी का पूजा करने से क्या होता है। तो हनुमान जी जब लंका गए तो सीता माता से मिले। उसी वक्त रावण आया था 10-20 सेना लेकर के, और कहा सीता माता है जो अगर तुम राम को अपने हृदय से निकाल दो। सीता जी ने करा प्रतिरोध किया, तो वह उसका तब तेजता लोग आई, तो उसने बीच में समझाया। जो रावण ने चेतावनी दे के गया, वह हमारा बात मानो 1 मास के अंदर में, नहीं तो हम तुमको अपनी तलवार से तुमको काट देंगे। तो तेजता आई, तेजता ने तो वह कहा सीता माता से, हम रात में सपना में देखे थे कि लंका उजड़ गया है, लंका में आग लगा दी गई है। सीता माता ने कहा कि अगर तुम्हारा सपना सही होगा 2-4 दिन में सत्य हो सकता है। तो उसके बाद तेजता लोग गई, तो हनुमान जी अशोक वाटिका पर बैठे हुए थे। तो रावण का जो चेतावनी थी, जो उसको सीता जी को जो चेतावनी दी कि हमारा मास दिवस में हमारा बात मानो, नहीं तो हम तुमको काट देंगे। तो सीता जी शंकर जी की तलवार से, शंकर जी के तलवार का नाम है चंद्रहास। चंद्रहास हौमम परितापं रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित भारा हरु सीता मम दुर्भागा। का ही चंद्रहास, आप आकर के हमारा गर्दन काट दीजिए, क्योंकि अब राम के विरह में हमें जिंदा रहना नहीं है। उसके बाद सीता जी अशोक वाटिका, अशोक का वृक्ष था वहाँ पर अशोक वाटिका में, वहाँ पर हनुमान जी छुपे हुए थे, और सीता माता
अशोक वृक्ष से अपील करते हैं, जो नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जल करहि निदाना, कि ही अशोक वृक्ष की कोमल पत्ते, तुम्हारा जो कोमल पत्ते हैं वह अग्नि के समान है, और हमें विरह में, राम के विरह में हम जल रहे हैं, आप हमको आग और पानी दीजिए। अब हम राम के विरह में अब अधिक नहीं जी सकते हैं। उसी वक्त हनुमान जी वह अंगूठी को गिरा देते हैं सीता जी के आगे, और कहते हैं, वह राम का गुणगान गाते हैं। तो सीता जी कहते हैं, जो ये वाणी हमारे कानों को प्रिय लगा, वह व्यक्ति हमारे सामने सम्मुख उपस्थित हो। और अंगूठी को देख करके सीता जी बोलती है, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। कहा, यह अंगूठी तो मेरा है, हमने प्रभु राम को दिया था, ये कैसे आ गया। तब हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि माँ, तुम ये प्रभु राम ने हमको दिया, जिससे आप सीता जी हमको पहचान सके। तब सीता जी ने कहा कि कैसे आप में और भगवान राम में परिचय हुआ, कैसे प्रेम बढ़ा। हनुमान जी ने सारा कहानी कहा। तब वह अशोक वाटिका हुआ, फिर लंका को जलाया गया। तब फिर हनुमान जी आए सीता जी के पास। पूछ बुझाई खोई सम धारी लघुरूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयं कर जोई। मात मोहि दीजे कछ चिन्हा, जैसे मोहि रघुनायक दिन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयो, हरस समित पवन सुत कहो कवि के विधि आँखों पाना। तुमहु तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भय छाती, पुण्य मुँह सुदिन स्वाति। जनक सुत ही समझाए करे, बहुविध धीरज दिन, चरण कमल सुनाए कपि, कवन राम पहि किन। तब हनुमान जी ने सीता जी को समझाया। और उसके पहले जब हनुमान जी सीता जी के भेंट हुआ था, तब सीता जी को हनुमान जी माता कहा गए। तो सीता माता ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर गुण निधि सुख हो, करहु बहुत रघुनायक सो। ताकि आप अजर अमर होइएगा और आपके ऊपर प्रभु राम प्रेम लुटाते रहेंगे। तो आपको भक्ति चाहिए, तो सीता माता का भी वंदना करना पड़ेगा, राम का भी वंदना करना। सीता जी ने हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि सुख हो, अजर अमर का आशीर्वाद दिया सीता माता ने। और भगवान राम ने तो कहा, जब हनुमान जी लौट करके गए राम के पास, तो भगवान राम ने क्या कहा, कैसे सीता जी से मैं कैसे बात हुई, क्या कहा। कहा कि सो अगर प्रभु राम हमारे 1 मास के अंदर में नहीं ले जाएंगे, हमारा प्राण छूट जाएगा, हम जीवित नहीं बचेंगे। तो कहा कि सो ये अभी प्रश्न क्यों उठा, इतने दिनों में क्यों नहीं। तो कहा कि सो हनुमान जी ने कहा, सीता जी की का प्राण कैसे जाता।
नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज बद जंतित, जाहि पान के ही बात। आपका नाम का जप करती है उस, और आँख से अश्रु की धारा बहती है। सीता जी के आँख से अश्रु की धारा बहती है और हृदय में आपको धारण किए हुए हैं। तो नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज बदंजता, जाहि पान के बात। जब आप में यह भक्ति होगी, जब राम नाम का सुमिरन करेंगे और हृदय में राम को रखेंगे और अपनी वेदना राम से कहेंगे आँख के माध्यम से, तब आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। इसलिए राम की भक्ति के लिए आपको हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी और सीता माता का भी आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो तभी आपके जीवन में मंगल ही मंगल मिलेगा। यह आपको तभी होगा जब आप नित्य नए ढंग से, अब जब सारे वानर राज अयोध्या पहुँचे रावण विजय के बाद, तो सबों ने कहा कि हम यहीं पर हैं। अंगद ने तो यहाँ तक कह दिया, जो हम कभी भी, जब हमारे पिताजी दुनिया को छोड़ कर जा रहे थे, उन्होंने अपने हाथों से हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिया और हम आपका जो घर का निजी काम होगा वह हम करेंगे, लेकिन आप हमको जाने के लिए मत बोलिए। भगवान राम ने कहा, अब गृह जाहो सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सबगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। आप सभी लोग जाइए अपने अपने घर को और अपने परिवार, अपने समाज का देखभाल कीजिए। और भगवान राम ने आदेश दिया, सदा रहूं पुर आवत जाता। जब तक आपके शरीर में प्राण है, जब तक आप स्वस्थ सबल हैं, सदा रहूं पुर आवत जाता। और सदा सदा के लिए आप आते जाते रहिए और अपने घर में जा कर के अब गृह जाहु सखा सब, भजे हो मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। अपने अपने घर जाइए। आप राम तुलसीदास जी का 12 ग्रंथ है, हनुमान चालीसा पहला ग्रंथ है और दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और अंत में लिखे तुलसीदास जी रामचरितमानस, इसको अध्ययन करना है। उसके बाद ही भगवान का, जो लड़का लड़की का शादी नहीं हो पाता है, जिसके शादी में उसको ससुराल जाना चाहिए। ससुराल अपने रिलेशन के ससुराल नहीं जाना चाहिए, बल्कि सीता माता का ससुराल और राम का ससुराल, यानी जनक धाम भी जाना चाहिए, अयोध्या भी जाना चाहिए। तभी जीवन में, आपके जीवन में बल्ले बल्ले होगा। और नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारजनयन, करुण सोमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पहने कहूँ कृपा मरण, नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, वसैता सुगुण काम जास नाम अधिक बधिक। इसलिए इसी प्रकार से आप राम का भी रामचरितमानस पढ़ते हैं और हनुमान जी का भी रामचरितमानस पढ़ते रहे, तो आपके जीवन में कभी भी, जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में सीता जी हैं, जिसके जीवन में हनुमान जी हैं, और जो रामायण से प्रेम करता है, उस कब न हो संकट परे की सोई, भृकुट बिलास सृष्टि ले होई, बाघों सन्मुख गए न खाए। जब राम का पूजा करेंगे, हनुमान जी का पूजा करेंगे, माता सीता का
माता सीता ही ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए, अजर अमर गुण सुत हो। जब राम के चरण में आप रहेंगे, सीता जी के चरण में रहेंगे, जब हनुमान जी के चरण में रहेंगे, तब आप अजर अमर हो सकते हैं। तभी आपका जीवन जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट आपके जीवन में हो सकता है। वह तभी होगा जब हम राम से प्रेम करेंगे। थैंक गॉड।